फरहाना आपा एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी। मुझे बताएं कि बचपन में हमारे ख़ानदान में या इर्द गिर्द पास पड़ोस में कोई बीमार पड़ता था तो बाकायदा हमारे घरों में ये बात होती थी कि अयादत के लिए जाना है, पूछने के लिए जाना है। अब हम या तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या किसी का स्टेटस अगर किसी ने फेसबुक पे लगाया उसी के नीचे 2 कलमात लिख के हम समझते हैं हमने अयादत कर ली। मरीज़ की अयादत करने का क्या सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जितनी देर तक कोई शख्स किसी मरीज़ की अयादत के लिए उसके पास बैठता है उतनी देर तक वो जन्नत के बाग में होता है। और उसके अलावा आपने फरमाया कि जिस वक्त तुम अयादत के लिए जाते हो उस वक्त तुम जो भी दुआ करते हो तुम्हारी वो कबूल होती है। तो गोया हमें सवाब के साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हम लोग चूँकि इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं इसलिए हम समझते हैं कि कौन जाए या कौन एफ़र्ट करे, चलो यहीं से फ़ोन कर लिया या वैसे पूछ लिया। लेकिन अगर जैसे कि हमें कहा गया कि जनाजे के साथ जाने का भी सवाब है और फिर उसके बहुत सारे सवाब बताए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 5 हुकूक ऐसे हैं जो हर मोमिन के दूसरे पर हैं कि अगर वो तुम्हें दावत देता है तो उसकी कबूल करो, उसको छींक आती है तो उसका जवाब दो, अगर वो बीमार है तो अयादत के लिए जाओ, अगर वो उसका इंतकाल हो गया तो जनाजे पर जाओ। तो ये वैसे हुकूक हैं हमारे, हम इनको भुला बैठे हैं और हमसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा अजीज़, तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा मिलने वाला बीमार था, तुम क्यों नहीं गए, या फ़लाँ शख्स का इंतकाल हो गया था, तुम क्यों नहीं गए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना कि क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला कहेगा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो इन चीज़ों से पाक है, तुझे तो इसकी हाजत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फ़लाँ बंदा तेरे दरवाजे पे आया था, वो भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया, तो वो मैं ही तो था। मैं से मुराद ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ये मेरा कुंबा है, तो फिर कुंबे का फ़र्ज़ है कि वो एक दूसरे के काम आए। तो जब हम इस तरह से लोगों के हुकूक का ख्याल करते हैं और अपने वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हमें हमारे रब की तरफ से अता हुई हैं वो पूरी करते हैं, तो न सिर्फ ये कि हमसे रब राज़ी हो रहा होता है बल्कि हम खुद उसकी रहमत के ख़जाने समेट रहे होते हैं। फरहाना पर ये भी बताइएगा, इस पर भी बयान कीजिएगा कि आम तौर पे कहा जाता है कि बीमारी एक आजमाइश है यकीनन, तो बीमार के लिए भी जब तक वो शिफा का इंतज़ार कर रहा होता है, उस बीमारी से लड़ रहा होता है, तो कहा जाता है कि उसके गुनाह झड़ते हैं क्योंकि वो आजमाइश ज़िंदगी में ही देख लेता है। क्या ये बात दुरुस्त है? एक साहब आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे कि पहले तो मेरा अमाल सारा ज़ाया हो गया और अब मैं बीमार हो गया हूँ। तो गोया वो एक तरह से गिला कर तकलीफ में भी थे और गिला भी कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे अंदर अच्छाई के आसार अभी बाकी हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब बैठे हुए थे, उन्होंने बड़े ताज्जुब से रसूल पाक से कहा कि वो कैसे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर क्या आप बीमार नहीं होते, या क्या आपके ऊपर कभी कोई तंगी नहीं आती, आपके ऊपर कभी कोई मुश्किल नहीं आती। तो उन्होंने कहा जी आती है। तो आपने फरमाया कि ये जो सब कुछ है ये कभी कभी तो आपकी आजमाइश हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये आपके गुनाहों का कफ़ारा होता है और कभी कभी अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता करना होता है जो आप नहीं समझते, लेकिन उस चीज़ से गुजरने के बाद अल्लाह ताला आपको मकाम अता करता है। तो गोया जिसके पास कोई मुश्किल परेशानी आए तो वो ये समझ ले कि मेरे पास अच्छाई के आसार हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये अता की है। अच्छा, आप ये देखें कि लोग कितने जजमेंटल है। आम तौर पे किसी पे कोई मुश्किल आती है या कोई बीमारी आती है तो हम उसको वी आर वेरी क्विक टू जज और हम उसको मकाफ़ात अमल का नाम भी दे देते हैं। हम कहते हैं कि जी फ़लाने के साथ बुरा किया था, अब देखो इसको इसका बदला मिल रहा है। लेकिन आप ये देखिए हमारे ही शो में फरहाना आपा इतने इदारे आते हैं जो ये बताते हैं कि या तो उनकी वालदा या घर के किसी रिश्तेदार या बच्चे को कोई मर्ज़ था जो कि वजह बना फिर उनके इदारे के क़याम की, यानी अल्लाह ताला वसीला बना देता है उन लोगों को। जब आप उस तकलीफ से गुजरते हैं और आप अपने लिए कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं मिसाल के तौर पे और आपको नहीं पता कि इस मर्ज़ का इलाज कैसे होता है, इसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए होती है, जब आप उस तकलीफ से गुजरते हैं तो आपके थ्रू एक रास्ता, एक वसीला बन जाता है कि दूसरों की इमदाद हो सके।